जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वैकेंसीज निकल के आई हैं और काफ़ी वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वैकेंसी कहाँ पर निकल के आई हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी रिजर्व हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन और इसका जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से निकली है और इसमें स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उन सभी के अंदर विभिन्न जो पोस्ट हैं उनके अंदर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आप जानते हैं कि जैसे कि बाकी जो अपने कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इसी प्रकार से स्टेट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट है उसके द्वारा ये रूल किए जाते हैं और इनके जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारे आरबीआई ही देखता है। मेनली जो बाकी बैंकों का काम रहता है वही कोऑपरेटिव बैंक का काम रहता है। ये जो वैकेंसी निकली है राजस्थान की, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 12 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को जो फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 11 जनवरी 2025 है। दोस्तों, पोस्ट इसमें काफ़ी पोस्टें निकली हैं, जैसे कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है और बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, क्योंकि यही जो पोस्ट है जिसके अंदर की एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। बाकी सभी पोस्टों में आप ओपनली ट्राई कर सकते हो, बट जो कोटा है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है वो आपको बैंकिंग असिस्टेंट के रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के उनमें ये वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो जनरल की जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी हैं वो 7 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें कि अलग अलग जो बैंक है ये आप देख रहे हो कि एक वैकेंसी अलवर के अंदर है, उसके बाद एक वैकेंसी चूरू के अंदर है। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं टोटल 7 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन जनरल की हैं। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन जो एससी कैटेगरी के हैं उनके लिए एक वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन जो एसटी कैटेगरी के उनके लिए एक वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 4 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन जो एमबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए एक वैकेंसी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि राजस्थान में हाल ही में जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन था उसको भी कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। पहले वैकेंसी इकट्ठी आती थी तो वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आती थी, लेकिन अभी सभी वैकेंसी को कैटेगरी वाइज दे दिया है, तो इस वजह से भी वैकेंसी काफ़ी कम हो गई हैं। तो ये सारी वैकेंसी हैं, इनमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हो कि कौन सी वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज रखी गई है वो 21 से लेकर के 40 वर्ष तक रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है, एक्स सर्विसमैन को इसमें 50 ईयर्स तक एक्स सर्विसमैन इसमें ट्राई कर सकते हैं। और अगर किसी भी जो भी एक्स सर्विसमैन है अगर उनके पास कोई मिलिट्री क्रॉस है, वीर चक्र है या और कोई भी गैलेंट्री अवार्ड है तो उनकी जो है एज है वो 3 साल तक और रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 53 ईयर्स तक वो एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो जो मेनली जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं और एपेक्स बैंक यानी कि जो स्टेट का जो बैंक है उनमें जो सैलरी है लगभग बराबर ही है असिस्टेंट की, यानी कि आपकी जो बेसिक है वो 25,910 से स्टार्ट होगी और जो हाईएस्ट है इसका 1,21,740 है। तो आप मान के चलिए कि जो आपकी इनिशियल ग्रोस सैलरी होगी वो लगभग आपकी 60,000 के आसपास होगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो बाकी बैंकों में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है सेम वही क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई अलग से सर्टिफिकेट आपको इसमें नहीं आवश्यकता है, लेकिन आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जैसे कि बाकी अपने जो बैंक हैं उनमें मांगा जाता है। दोस्तों, फ़ीस की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को इसमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैं वो आपके जो नॉन क्रीमी लेयर के जो बैकवर्ड कास्ट हैं, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एरिया, एससी, एसटी, डिसेबल कैंडिडेट ऑफ राजस्थान, इन सभी की 500 रुपये है और इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं उन सभी की जो फ़ीस है वो 1,000 रुपये है। दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। तो इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई प्री और मेंस का चक्कर नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम के बेस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसकी भी जानकारी इसमें होनी चाहिए। तो इन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसमें आप इंग्लिश को छोड़कर बाकी की जो लैंग्वेज हैं उनको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं और इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको समय मिलेगा 120 मिनट। दोस्तों, ये जो पेपर है सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें आपके 5 विकल्प होंगे
होंगे जिनमें से आपको एक चूज़ करना होगा, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है जैसा कि बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर होती है। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आप जो बोर्ड की वेबसाइट है https://ragcrb.rajasthan.gov.in पर जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो सभी जगह के ऊपर इसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, कुछ एक ही जगह हैं जहाँ पर हैं, तो ये हैं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। तो केवल इन्हीं स्थानों पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि अदर स्टेट के एक्स सर्विसमैनों के लिए क्या है। तो अदर स्टेट के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको इसमें जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें साफ लिख रखा है कि ओनली द एक्स सर्विसमैन हु आर नेटिव ऑफ राजस्थान स्टेट विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। यानी कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हीं एक्स सर्विसमैन को इसमें एक्स सर्विसमैन कोटे का फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो अदर जो एक्स सर्विसमैन अगर वो इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं बैंकिंग का ये जॉब है, तो बैंकिंग के जॉब में वही काम करने जो आपको नॉर्मल बैंक के अंदर करना पड़ते हैं। असिस्टेंट के लिए हो सकता है कैश की ड्यूटी दी जाए, या फिर चेक की क्लियरिंग हो सकता है, या बाकी जो बैंकिंग के फंक्शन हैं जैसे कि अकाउंट ओपन करना, अकाउंट क्लोज करना, नेट बैंकिंग वगैरह, उस काम आपको बैंकिंग क्लर्क के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो क्योंकि ये राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्ज़ाम है, तो इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो हमेशा वहीं पर रहेगी जहां से आपका सिलेक्शन होगा। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो पोस्टिंग होगा उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा, और अगर आपका स्टेट अपेक्स जो बैंक में सिलेक्शन होता है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो जयपुर के अंदर रहेगी। तो मेनली आपको जब पूरा जो आपका सर्विस है वो राजस्थान में रहेगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।